हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुबनास आईएएस एकेडमी। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है गुजरात हिस्ट्री को लेकर, जिसमें हम लोगों ने गुजरात का एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन सक्सेसफुली खत्म किया है 8 से 9 लेक्चर्स में। प्लीज अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा। ये 8 से 9 लेक्चर्स के बाद हम लोगों ने गुजरात के एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू भी देखे हुए हैं, जो जीपीएससी की अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बीट क्लास 1 एंड 2 एग्जामिनेशन, या फिर आरएफओ, या फिर एसीएफ, या फिर पीआई, या फिर एसटीआई, या फिर डीआईएसओ, सारी एग्जाम को केटर कर लिया है मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू के पास। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन खत्म हुआ। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स चालू किया था गुजरात का मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन। दैट मीन्स के गुजरात नो मध्यकालीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री को जैसे मैंने बोला था कि 4 पार्ट में तोड़ के हम लोग करते हैं। ठीक है, कौन से 4 पार्ट में किया जाता है कि मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट आपका सेशन या फिर फर्स्ट फेज रहता है, जहां पे गुजरात में दिल्ली सल्तनत के अलग अलग रूलर द्वारा डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूल किया गया। ठीक है, इनडायरेक्ट रूल मतलब उनके सूबे या फिर उनके गवर्नर द्वारा रूल किया गया। ठीक है, सेकंड फेज हम लोगों ने किया था जहां पे गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत के द्वारा रूल किया गया। याद है आपको, वो मुजफ्फर शाह करके था, फिर तातार खान करके था, फिर वगैरह वगैरह ऐसा करके हम लोगों ने किया था। तो गुजरात की इंडिपेंडेंट सल्तनत वाला फेज हम लोगों ने किया। ठीक है, गुजरात की इंडिपेंडेंट सल्तनत जब खत्म होने लगी, तब गुजरात में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मुगल एम्परर ने रूल किया। ठीक है, जैसे बाबर का कोई डायरेक्ट रूल नहीं था, हुमायूं ने गुजरात पे अटैक किया था पर रूल नहीं किया था, और गुजरात पे प्रॉपर रूल चालू हुआ था अकबर के टाइम पीरियड से। तो ये हम लोगों ने किया था। ठीक है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनके टाइम पे गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं, तो ये वाला थर्ड फेज हम लोगों ने देखा था। और फोर्थ फेज हमारा रहता है कि जब 1707 में, यहाँ पे ही मैंने लास्ट लेक्चर में कहानी खत्म की थी। ठीक है, कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर, ठीक है, जैसे वैसे तो ये कहानी इंडियन हिस्ट्री की है, ठीक है, पर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के तौर पे आपको बतानी पड़ती है कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे 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 वीक होने लगा था। ठीक है, वीक होने लगा था, तो अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंट रूलर्स अपना अपना क्या बोलते हैं रूल क्लेम करने के लिए उठ रहे थे। ठीक है, तो तब के टाइम की कहानी गुजरात में एज अ फोर्थ फेज पड़ी जाती है मेडिवल टाइम पीरियड पे, जिसको बोला जाता है कि भाई गुजरात में मराठा रूलर्स का टाइम पीरियड। ठीक है, कि गुजरात में मराठा रूलर्स का टाइम पीरियड। तो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोग्रेशन जा रहा है मेडिवल गुजरात हिस्ट्री का। आज मेडिवल का लास्ट लेक्चर रहेगा। गुजरात हिस्ट्री के 4 एस्पेक्ट करने हैं। ठीक है, एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री जो हमारा खत्म हो चुका है, दूसरा मेडिवल गुजरात हिस्ट्री जो आज का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा मॉडर्न गुजरात हिस्ट्री, गुजरात नो अर्वाचीन इतिहास। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशंस रहेंगे इसके कुछ। और उसके बाद रहेगा जो काफी छोटा सा पोर्शन है, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस के आजादी के बाद 1947 के बाद गुजरात में क्या हुआ। गुजरात तो जैसा बना था 1960 में, ये आपको ध्यान में होगा। 1960 में गुजरात बना था, वो महागुजरात आंदोलन वगैरह वगैरह चीजें हुई थी। तो 47 के बाद गुजरात की कहानी क्या है। ठीक है, तो ये काफी छोटा सा पोर्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये मॉडर्न वाला है, वो आपको काफी कंफर्टेबल और सुना हुआ लगेगा। द रीजन इज, अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें जो अलग अलग सत्याग्रह वगैरह पढ़ते हो आप लोग, कि 1915 में गांधी जी आए थे, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक की थी, खेड़ा में कुछ किया था वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सारी कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी ऐसा। ठीक है, तो ये मॉडर्न वाला सेशन भी आपके लिए काफी काफी कंफर्टेबल और सुना सुना लगेगा कि चलो भाई बढ़िया है, ये चीज तो पता है हमको। हाँ, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किया होगा तो की बात है ऐसा। ठीक है, बाकी तो नया ही लगेगा सारा चीज ऐसा। ठीक है, चलिए, तो गुजरात हिस्ट्री कुछ इस तरीके से आपका जा रहा है, जो आपको जीपीएससी की सारी एग्जामिनेशन में काम लगेगा ऐसा। ठीक है, और उसमें ये मिडिवल गुजरात हिस्ट्री लीस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। द रीजन इज ऐसा है कि जैसे पूरा देखा आप लोगों ने कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर गुजरात की इंडिपेंडेंट सल्तनत, या फिर गुजरात में मुगल्स, और आज देखेंगे गुजरात में मराठा। ये चारों फेज में एज सच कोई फिक्स एस्पेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा है। ठीक है, कोई फिक्स ट्रांजिशन या फिर कोई फिक्स एस्पेक्ट या फिर किसी का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉन्ग टर्म तक चला, ऐसा कुछ नहीं है। काइंड ऑफ पूरा खिचड़ी जैसा माहौल है ये पूरा मिडिवल ऐसा। तो रेयरली इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं ऐसा। ठीक है, जैसे इसके बाद का जो लेक्चर लूंगा ना मैं, वो ऑब्वियसली मिडिवल के पीवाईक्यूज का लेक्चर होगा। तो देखना, आप लोग खुद ही देखोगे कि मिडिवल से रेयरली कोई क्वेश्चन निकल पाते हैं, क्योंकि इतनी इतनी मिक्सअप और इतनी क्या बोलता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन से कुछ आपका सच क्या बोलता है हिस्ट्री का कोई कहानी सही ढंग से डिराइव ही नहीं हुई है यहाँ पे।
ऐसा, ठीक है। चलिए, पर फिर भी ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द सिलेबस हमको खत्म करना है, तो आराम से ये चीज को खत्म करते हैं कि भाई मिडिवल का लास्ट पेज गुजरात में मराठा का क्या सिनेरियो रहा, ऐसा, ठीक है। हाँ, ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि गुजरात में मराठा का सिनेरियो जब मिडिवल में पढ़ रहा है जिसमें गायकवाड़ का चीज पढ़ेंगे, नहीं भाई, ये पूरा अलग पोर्शन है, ऐसा, ठीक है। ये पूरा अलग पोर्शन है, ये पूरी अलग कहानी है। अभी तो जस्ट मराठा साम्राज्य की एंट्री होगी गुजरात में, ठीक है। तो चलिए, कहानी क्या है वो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक रफली कहानी बता दूंगा, फिर अलग अलग जो न्यूज आर्टिकल से मैंने छांटा हो ना वो मैं आपको बता दूंगा, ऐसा, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स कंटेंट या फिर कोई कंसेप्ट फिक्स पढ़ना नहीं है, ठीक है, कि भाई मराठे के टाइम पीरियड पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था या फिर कौन से किंग ने आके क्या किया, कुछ नहीं, पूरा कंफ्यूजिंग माहौल ये टाइम पीरियड पे था। मुश्किल से वैसे भी ये मराठा टाइम पीरियड 60 से 65 साल ही था गुजरात में, ऐसा, ठीक है। और ये 60 से 65 साल में भी ऐसा नहीं था कि एक गुजरात के कोई फिक्स जगह पे इन्होंने रूल किया हो, नहीं भाई, ऑन एंड ऑफ चीजें रही थी, ठीक है। चलिए, मतलब इस चक्कर में नहीं पड़ना, मैं आपको कहानी शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ कि इस तरीके की चीजें थी। एटलीस्ट कहानी आपको पता हो तो आप उतने लॉस्ट फील ना करोगे भाई हुआ क्या था गुजरात में, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये ब्लैंक स्लाइड पे अगर आपको मैं थोड़ा रफली कहानी बताऊं कि भाई गुजरात का कुछ इस तरीके का आपका मैप बनता है, ठीक है, इस तरीके का आपका गुजरात है, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड की बात करूं, ठीक है, इन जनरली मैं 1600 के बाद के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है। पैरेलली इंडिया में क्या चल रहा था, तो पैरेलली इंडिया में मुगल सल्तनत डिक्लाइन स्टेज पे थी, यूरोपियन का आगमन एडवेंट हो चुका था, ठीक है। अलग अलग जगह पे पोर्टुगीज, डच, फिरंगी आ चुके थे, ठीक है। मराठा साम्राज्य राइज कर रहा था, ठीक है। ऑलरेडी शिवाजी और उनके अंडर में पेशवा के द्वारा अलग 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 जगह पे कॉन्क्वेस्ट किए जा रहे थे, ठीक है, अलग अलग जगह कॉन्कर की जा रही थी। तो ये तीनों चीजें पैरेलली इंडिया में चल रही, ठीक है। 1600 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1600 के बाद की बात कर रहा हूँ। 1707 में आपका वो औरंगजेब मरा था, ठीक है। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है 1600 के बाद का, ये टाइम पीरियड पे इंडिया में मेजरली, ठीक है, इंडिया में मेजरली ये तीन चीजें पैरेलल चल रही थी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज होगी, यहाँ पे मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये कहानी समझने के लिए कि इंडिया में क्या सिनेरियो था, तो फिर गुजरात को आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, ऐसा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एज ऑफ नाउ मैं ये यूरोपियन एडवेंट वाला माहौल को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अलग से ही हम लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ना चालू करेंगे ना, सॉरी, मॉडर्न गुजरात हिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे, तब इसकी कहानी में अलग से ही चालू करूंगा, ओवरलैपिंग रहेगी ऑब्वियसली, कि अभी अगर 1700 1800 पे खत्म होगा हमारा मिडिवल, तो वापस से 1600 से चालू करेंगे मैं मॉडर्न गुजरात पढ़, ठीक है। थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग रहेगा ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग यूरोपियन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। मुगल की अगर बात करें तो मुगल का सिनेरियो हम लोगों ने 1707 तक देख लिया था, ठीक है, कि औरंगजेब के टाइम तक गुजरात में उसके सूबे, ठीक है, उसके गवर्नर प्रॉपरली रूल कर रहे थे। हाँ, भले मल्टीपल गवर्नर्स थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे का चौथा, पर कमांड प्रॉपरली मुगल एम्पायर का था गुजरात पे, ठीक है। वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुजात खान करके भी सूबा पढ़ा था, जिसने 16 साल तक गुजरात में रूल किया, ठीक है। तो औरंगजेब के टाइम तक गुजरात में ठीक ठाक रूल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुगल एम्पायर का। पैरेलली मराठा साम्राज्य किस तरीके से राइज कर रहा था या फिर किस तरीके से जा रहा था, उसकी एक रफ में कहानी आपको बता दूं ना, तो 1630 से लेके, ठीक है, 1689 तक, ठीक है, ऑन एन एवरेज ये टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड तक मराठा साम्राज्य को कौन रूल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इट वाज अ शिवाजी भोसले, ठीक है, शिवाजी महाराज जिनको बोला जाता है, नाम सबने सुना होगा, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो शिवाजी महाराज या फिर शिवाजी भोसले रूल कर रहे थे मराठा साम्राज्य, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। इनके बाद कौन आए, इनके बाद ऑब्वियसली मूवी देखने का सबको शौक है, छावा सब लोगों ने देखी ही होगी, ठीक है। तो इनके बाद 9-10 साल तक आए संभाजी महाराज, ठीक है, संभाजी महाराज भोसले, संभाजी महाराज आए, ठीक है। ओवरलैपिंग टाइम पीरियड रहेगा 1657, क्योंकि ऑब्वियसली शिवाजी के टाइम पे कुछ कुछ चीजों को ये कमांड कर रहे होंगे, ठीक है, इससे लेके 1689, ठीक है। हाँ, तो ये टाइम तक संभाजी महाराज रहे, ईयर्स में थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। मैं जैसा आपको एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। संभाजी महाराज की डेथ के बाद शिवाजी के ही दूसरे बेटे, ठीक है, शिवाजी के दूसरे बेटे जिनका नाम था राजा राम, ठीक है, राजा राम ने रूल किया, ठीक है। उनका भी कुछ टाइम पीरियड था 1670 से लेके 1700 तक कुछ था, ठीक है। सेम ईयर्स में कुछ इधर उधर हो सकता है, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि पहले शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज आए, संभाजी महाराज औरंगजेब ने उनको कैप्चर कर लिया, उनके बाद राजा राम आए थे ऐसे छत्रपति, ऐसे, ठीक है। तो राजा राम आए, राजा राम की डेथ के बाद, ठीक है, और पैरेलली यहाँ पे शाहू महाराज, शाहू जी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो रूल कर रहे थे।
मराठा में संभाजी के बेटे शाहू जी, ठीक है। और फिर पैरेलली यहाँ पे राइज हुआ था ताराबाई का। ताराबाई इज अ वाइफ ऑफ राजा राम, ठीक है। तो ये कुछ कहानी चल रही थी ऐसा, ठीक है, ये कुछ कहानी चल रही थी। हम लोग इसमें गुजरात को कनेक्ट करेंगे संभाजी और शाहू जी महाराज के टाइम पीरियड से, ठीक है। संभाजी शाहू जी, मोस्टली शाहू जी का टाइम पीरियड, ठीक है। और शाहू जी के बाद जब ताराबाई राइज हुई, ठीक है, तब गुजरात में किस तरीके का सिनेरियो चल रहा था वगैरह 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 ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ मराठा का लीनिएज, मराठा साम्राज्य इस तरीके से कुछ सीक्वेंस में जा रहा था। मीनवाइल ये पूरा मराठा साम्राज्य ऑब्वियसली पेशवा के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसको मंत्री बोला गया है ऐसा, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेशवा वाज अ मेन मंत्री ऑफ मराठा साम्राज्य। अब ऐसा है कि ये पेशवा या फिर ये मराठा साम्राज्य के छत्रपति को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे 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 मराठा रूलर्स हेल्प करते थे, ठीक है, हेल्प करते थे। कुछ कुछ आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, जैसे सिंधिया सुना होगा, भोसले सुना होगा, गायकवाड़ सुना होगा। तो ऐसे छोटे छोटे मराठा रूलर्स ऑब्वियसली इनको हेल्प करते थे, पेशवा को या फिर ये मराठा साम्राज्य को ऐसा, ठीक है। मराठा साम्राज्य से ये अलग नहीं थे, उनके अंदर ही थे ऐसा, ठीक है। हाँ, बट अपनी कुछ जगह लेके बैठे हुए थे, ठीक है। ऐसी ही कुछ बातें चलती है यहाँ पे गुजरात के नीचे। यहाँ पे महाराष्ट्र के नॉर्दर्न हिस्से में जाओगे ना, तो यहाँ पे खानदेश करके जगह है, ठीक है। खानदेश करके जगह है यहाँ पे। हाँ, तो खानदेश करके जगह है ना, वहां पे खंडेराव दबाड़े, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, खंडे राव, सॉरी, डे, ठीक है। गुजराती में इसको लिखते हैं खंडे राव डबाड़े। तो ये रूल कर रहे थे या फिर ये एडमिनिस्टर कर रहे थे ये खानदेश वाली जगह को, ठीक है। खानदेश वाली जगह को ये एडमिनिस्टर कर रहे थे खंडेराव दभाड़े। ऐसा है कि खंडेराव दभाड़े ने मल्टीपल छापे मारे थे। छापे मारना मतलब लूट लेना कोई जगह को, ठीक है, अटैक करके। तो मल्टीपल छापे ये मारते थे कहाँ पे, साउथ गुजरात के अलग अलग रीजन में, ठीक है। सूरत या फिर उसके बाद आजू बाजू की जगह हो गई या फिर भरूच हो गया। तो ये साउथ गुजरात वाले रीजन में मल्टीपल अटैक्स इनके द्वारा किए जा रहे थे ऐसा, ठीक है। मल्टीपल अटैक्स इनके द्वारा किए जा रहे थे, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि जस्ट सेकंड, हाँ, हुआ ऐसा कि फिर जैसे ये खंडेराव जो थे वो खंडेराव फिर थोड़े टाइम बाद दक्खन के एरिया में, ठीक है, दक्खन या फिर डेक्कन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेक्कन के एरिया में कॉन्क्वेस्ट करने के लिए बिजी हो गए। तो इन्होंने, ठीक है, ये खंडेराव ने गुजरात में ये साउथ रीजन में दो तीन लोगों को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम लोग तुम्हारे हिसाब से देख लो, ठीक है। ये सारे के सारे मराठा साम्राज्य के पार्ट हुआ करते थे, कोई अलग साम्राज्य फिर कोई अलग इंडिपेंडेंट रूलर्स नहीं है। किनको रखा ये खंडेराव दभाड़े ने, तो इन्होंने दो तीन जनों को इसका कमांड दिया, ठीक है, जैसे कि कंठाजी कदम बंदे करके एक इंसान थे, कंठाजी कदम। दूसरे थे यहाँ पे पिलाजी गायकवाड़, ये बारी बारी से या फिर इधर उधर तरीके से थे, ठीक है। और तीसरे थे दामाजी गायकवाड़, ठीक है, दामाजी गायकवाड़। तो इस तरीके से इन्होंने इनके हाथ में सौंपा के चलो भाई तुम लोग देख लो यहाँ पे जो भी अटैक अटैक करके लूटना है, ठीक है, ये चीज लूटते रहो, तुम तुम्हारे हिसाब से देखते रहो, ठीक है। और जो भी लूटा हुआ सामान है मराठा साम्राज्य को या फिर पेशवा को आप देते रहो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ सीनरियो चल रहा था साउथ गुजरात में ऐसा, ठीक है। किनके टाइम पीरियड पे, स्पेसिफिकली ये शाहू जी के टाइम पीरियड पे, ठीक है, स्पेसिफिकली ये शाहू जी के टाइम पीरियड पे। अब बोलोगे कि सर इन सब की पीपीटी या फिर ये सब कहाँ पे है? ऐसा है भाई, जैसे ये सब तो लिखा हुआ ठीक है, ये सारे जो न्यूज आर्टिकल्स है मैंने आपको बोला था कि भाई हम लोग ऑथेंटिक जगह जगह से कवर करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इतना डिटेल में है ना, कोई बुक में गुजरात हिस्ट्री की दिया नहीं हुआ है। ये सारे जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आया हुआ है ना कि मुगल साम्राज्य ने पाया हचमचावता मराठा आक्रमण, उसके बाद है गुजरात में मुगल सत्ता માટે ખતરા રૂપ બનેલા મરાઠા આક્રમણ। नेक्स्ट है ગાયકવાડના હિન્દુ રજવાડાની સ્થાપનામાં પીલાજીની ભૂમિકા, गुजरातમાં મરાઠાઓનું વધતું જતું પ્રભુત્વ, महाराजा अभय सिंहના શાસન હેઠળનું गुजरात। तो यहाँ पे सब ये 8-9 आर्टिकल से ये सारा स्टोरी डिराइव किया हुआ है। तो एग्जैक्टली ये स्टोरी या फिर ये फ्लो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, दैट इज गारंटीड, आपको कोई बुक में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्टोरी खिचड़ी जैसा महसूस होगा पर यहाँ पे आराम से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया
कि भाई मराठा साम्राज्य में इस तरीके से लीनिएज चल रही थी, ठीक है। इन जनरल इंडिया में ये 3 जन पैरेलल रूल कर रहे थे कि भाई मुगल्स, ये यूरोपियन जिसकी कहानी नहीं देखनी, और मराठाओं का सिनेरियो मैंने आपके यहाँ पे बताया, ठीक है। शिवाजी के बेटे संभाजी, संभाजी के बेटे साहू जी के टाइम पीरियड पे गुजरात में ये खानदेश वाले रीजन से खंडेराव करके जो क्या बोलते थे कमांडर था, वो बार बार अटैक करके चीजों को लूट रहा था, ठीक है, जिसको छापा मारना बोलते हैं गुजराती में, छापो मारो એવું કહેવાય છે, ठीक है। तो ये खंडेराव थे। खंडेराव जब डेक्कन में बिजी हो गए, डेक्कन के अलग अलग जगह को कॉन्क्वेस्ट करने में बिजी हो गए, तब ये खंडेराव ने 2-3 जनों को इसका जिम्मा सौंपा कि तुम लोग यहाँ पे अटैक करते रहो, चीजों को लूटते रहो, ठीक है, और मराठा साम्राज्य को लूटा हुआ धन देते रहो, ठीक है। तो वो कौन 3 जन थे? तो कंठाजी कदम बंदे, पिलाजी गायकवाड़ और दामाजी गायकवाड़, ठीक है, ये 3-4 जन थे, ठीक है। ये अंडर द रूल ऑफ खंडेराव ही ये जगह को एडमिनिस्ट्रेट या फिर लूट रहे थे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सिर्फ स्पेसिफिकली यही सारी जगहों को क्यों लूट रहे थे? तब ऐसा था, तो पैरेलली अब यहाँ पे मैं आपको मुगल की कहानी बता रहा हूँ। तो पैरेलली यहाँ पे ऑलरेडी मुगल का कोई सूबा अपॉइंटेड होगा। कौन था नहीं जानना भाई, ऐसा, ठीक है, लिटरली नहीं जानना, कोई 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 मतलब नहीं रखता, क्योंकि इतने वहां पे खिचड़ी है नाम में, तो कोई मतलब नहीं इसका, ऐसा, ठीक है। तो पैरेलली मुगल का कोई वीक सूबा यहाँ पे रूल कर रहा होगा, ठीक है। अब ये वीक सूबा है, तो सूबा वीक होने की वजह से धीरे धीरे ये काठियावाड़ वाला पोर्शन, धीरे धीरे ये कच्छ वाला पोर्शन, और धीरे धीरे ये साउथ गुजरात वाला पोर्शन इनके हाथों से निकलता जा रहा था, ठीक है। तो अब अभी हम लोग कच्छ की कहानी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग ये काठियावाड़ की कहानी डिस्कस नहीं करेंगे। जहां से मराठा का प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ था गुजरात में, दैट इज साउथ गुजरात, वहां से ही मैंने आपको कहानी बताना चालू किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर यहाँ तक। तो ये 3-4 जन ने बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स किए सूरत, जैसे ऐसा बोला जाता है कि भाई शिवाजी ने या फिर मराठा ने 16 बार सूरत को लूटा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से लूटा हुआ था, काइंड ऑफ, कि भाई ये सारे मुगल के सूबे के अंडर में ही ये सारी जगह आती थी, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो इसको बार बार अटैक करके इसको लूटा जा रहा था, ठीक है, किनके द्वारा? मराठा के द्वारा इन जनरल। स्पेसिफिकली ये तीन जन किसको रिपोर्ट करते थे? काइंड ऑफ ये 3 जन रिपोर्ट करते थे ये खंडेराव दवाड़े को, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको? बढ़िया है, ठीक है। अब एक एक करके चीजें कैसे हुई और किस तरीके से चीजें गई, वो मैं आपको बताता जाऊं ना, तो स्क्रीन क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद किस तरीके से थोड़ी बहुत कहानी प्रोग्रेशन में आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? तो यहाँ तक मैंने आपको मराठा का गुजरात में एंट्री मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से एंटर किए थे, ठीक। ठीक है, चलिए, अब आप मेरे को थोड़ा ब्रीफ में इसका कहानी या फिर इसका प्रोग्रेशन बता दो, ठीक है। कुछ नहीं पूछा जाएगा तो उसका टेंशन मत लेना ऐसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट एक फ्लो लाइन बनाई हुई है, टाइमलाइन बनाई हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से चीजें यहाँ पे हुई थी, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने आपको बोला कि भाई खंडे राव करके जो थे, उन्होंने गुजरात के साउथ रीजन में छापा मारना चालू किया, ठीक है। तो लीड इन्होंने ली। ये जब डेक्कन में बिजी हो गए, ठीक है, तब इन्होंने 3-4 जन को यहाँ पे अपॉइंट किया, ठीक है। कौन 3-4 जन थे? ये कंथाजी कदम करके थे, दूसरे थे पिलाजी गायकवाड़, और तीसरे थे दामाजी गायकवाड़, ऐसा, ठीक है। ये इन्हीं के बेटे थे, मतलब पिलाजी गायकवाड़ वाज द फादर एंड दामाजी गायकवाड़ वाज द सन, ऐसा, ठीक है, इन्हीं के बेटे थे। ये कहानी चालू कब से हुई थी? तो ये कहानी चालू हुई थी 1706 से। 1707 में औरंगजेब मरा था, ठीक है। तो 1706 से ये कहानी चालू हुई थी, ठीक है। अब धीरे 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 करके चीजें कैसे आगे बढ़ी? तो आगे ऐसे बढ़ी कि भाई धीरे धीरे करके ये कंठाजी कहानी से हट गए, ये पिलाजी गायकवाड़ ने धीरे 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 गुजरात में अपना प्रभुत्व जमाया, ठीक है। और 1719 से लेके 1732 में इन्होंने प्रॉपर गायकवाड़ का रूल गुजरात में सही ढंग से एस्टेब्लिश कर दिया, जिसको हम लोग अलग जगह से अलग तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी बड़ौदा में गायकवाड़ का रूल था, ठीक है, वो किस तरीके से था। जैसे बड़ौदा का नाम सुनते हैं आपको वो MSU याद आता है, महाराज सयाजी राव गायकवाड़ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो पूरा गायकवाड़ डिनेस्टी का क्या सीनर रहा है उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मराठा, सिर्फ गायकवाड़ नहीं पढ़ रहे, इन जनरल पूरा मराठा पढ़ रहे हैं गुजरात में, ऐसा, ठीक है। तो पैरेलली गुजरात में
1719 से लेकर 1732 के बीच में ये पिलाजी गायकवाड़ ने प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर लिया गायकवाड़ डिनेस्टी यहाँ पे गुजरात में ऐसे, ठीक है। तो ये एक सीन हुआ। इन्होंने अपना बेस या फिर अपना हेडक्वार्टर काइंड ऑफ रखा था कहाँ पे, जैसे अभी भी वडोदरा की बात नहीं आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने अपना बेस रखा था सोनगढ़ में, ठीक है। सोनगढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो अगर आप गुजरात का मैप थोड़ा बहुत ध्यान हो ना, यहाँ पे तो यहाँ पे सूरत है, सूरत के बाजू में यहाँ पे तापी जिला है और नीचे यहाँ पे डांग जिला है, ठीक है। बीच में यहाँ पे बारडोली पड़ता है, ठीक है। तो सूरत से डांग बारडोली होते हुए जाओगे ना, तो बीच में आपको सोनगढ़ पड़ता है, सोनगढ़ प्यारा, वो सारी जगह आपको पता होगी, पता ही होगी, मतलब एज ए बीइंग इन गुजराती आपको ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पता होते हैं, ठीक है। सोनगढ़, व्यारा, व्यारा से होते हुए आप डांग जाते हो, ठीक है। तो ये रास्ते में पड़ता है आपका सोनगढ़। तो सोनगढ़ नाम ही है सोनगढ़, देखोगे ना तो सोनगढ़ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये किला बनाया हुआ है, सोनगढ़ का किला ऐसा, ठीक है। तो सोनगढ़ के इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था पिलाजी गायकवाड़ में ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ 1719 से लेके पैरेलली गुजरात में, ठीक है। पैरेलली गुजरात में ये रीजन है आपका भावनगर वाला, ठीक है। तो पैरेलली गुजरात में 1722 से लेके 1764 के बीच में भावसिंह, भाव सिंह करके जो बंदे थे, इन्होंने भावनगर एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और उसको एक्सपांड किया, भावनगर एस्टेब्लिश किया, उसमें ये आपका घोघा पोर्ट को डेवलप किया, फिर यहाँ पे आपका कौन सा है खंभात पोर्ट को डेवलप किया, यहाँ से अलग अलग फेरी सर्विसेज चालू की वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जिसको अलग से पढ़ेंगे, गुजरातना स्वतंत्र रजवाड़ाओं ये बધી वस्तु આપણે ભણશું એવું છે, ठीक है। तो पैरेलली एक तो ये चीज हो रही थी, ठीक है। दूसरा मीनवाइल मुगल का कौन सा सूबेदार यहाँ पे था, ठीक है। तो मीनवाइल जब ये सारी कहानी चल रही थी ना, तो मीनवाइल मुगल का, वैसे बहुत मल्टीपल सूबे थे पर उसमें से एक अभय सिंह करके था, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे सूबे थे पर अभय सिंह करके मेन सूबा था, इसको पर्पसफुली अपॉइंट किया गया था। द रीजन इज मुगल ऐसा सोच रहे थे कि हमारे मुस्लिम सूबे यहाँ पे सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेट चीजों को नहीं कर पाएंगे। द रीजन इज मुस्लिम सूबों को रखते ही मराठा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो क्या पता एक हिंदू सूबा को रखा जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने ये पर्पसफुली ये हिंदू सूबा को यहाँ पे रखा हुआ था, बोला कि तुम यहाँ पे बैठो, ठीक है। कहाँ पे बैठेगा ये, ऑब्वियसली अहमदाबाद में बैठेगा, तुम यहाँ पे बैठो एज ए सूबा ऑफ मुगल और गुजरात को एडमिनिस्ट्रेट करो। तो क्या पता मराठा तुम्हारे साथ ठीक से बातचीत करके सेटलमेंट कर ले, पर ये भी नहीं हुआ था इवेंचुअली, ठीक है। मराठा ने अपने ये लूटपाट वाले अटैक्स चालू रखे थे, ठीक है। अभय सिंह को भी नहीं नहीं उन लोगों ने वो केटर किया था काइंड ऑफ ऐसा था। तो पैरेलली अहमदाबाद में अभय सिंह का टाइम पीरियड चल रहा था ऐसा, ठीक है। तो ये सारी कहानी चल रही थी, ठीक है। अब धीरे 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 गुजरात में सीनारियो क्या हुआ था जिसका कोई मतलब कोई कामकाज नहीं है, जिसमें आपको कहानी बता देता हूँ, ठीक है। अब हुआ ये था कि यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि ये पिलाजी के बाद दामाजी गायकवाड़ ने धीरे 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 अपना ये छोटा सा कब्जा जमाना चालू किया था। तो एक ये कहानी आपकी पैरेलल चलती है, ठीक है। ये थोड़ा स्क्रीन क्लियर करके आपको बताता हूँ, ठीक है। कहानी ही बता रहा हूँ, उसमें कोई 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 कंटेंट काम का नहीं है, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, रेयरली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कहानी बताओ ना तो एलिमिनेट करके टिक कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो वापस से कहानी चालू करूंगा, बार बार दोहराना पड़ेगा मुझे क्योंकि कंफ्यूजिंग कहानी है आपकी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो जैसे स्टार्ट किया था 1706 से खंडेराव ने, उसके बाद ये कहानी से हट गया, यहाँ पे पूरा ब्लैंक आएगा। पर पैरेलली पिलाजी गायकवाड़ और दामाजी गायकवाड़ ने गुजरात का कुछ हिस्सा कैप्चर कर लिया था। बीइंग सोनगढ़ से चालू करते हैं कि भाई सोनगढ़ से लेके कुछ एरिया उन्होंने कैप्चर करके गायकवाड़ का थोड़ा बहुत दबदबा गुजरात में जमा लिया था ऐसा, ठीक है। साथ में क्या हो रहा था, साथ में बाद में क्या हुआ, ये खंडेराव, खंडेराव का बेटा था त्र्यंबक राव, त्र्यंबक राव, ठीक है। खंडेराव का बेटा था ये त्र्यंबक राव। अब हुआ ऐसा कि 1730 के आसपास, ठीक है, 1730 के आसपास ये त्र्यंबक राव की मगजमारी होने लगी, किसके साथ, पेशवा के साथ, ठीक है। द रीजन बीइंग गुजरात का काफी सिग्निफिकेंट हिस्सा होल्ड कर रहे थे, ठीक है। गुजरात का, जैसे ये खंडेराव, मैंने बोला कि यहाँ पे खानदेश को बिलोंग करता है, ठीक है। खंडेराव के बाद अब उनके बेटे त्र्यंबक राव, त्र्यंबक राव ने देखा कि हाँ भाई मेरे अंडर में, जैसे ये जो सारे थे ना, फिर यहाँ पे कंथाजी कदम लिखा था, ये सारे भले अपना इंडिपेंडेंट एरिया को कब्जा करके बैठे हुए थे, पर ये सारे के सारे ऑब्लिगेंट थे किसके, ये खांडेराव और त्र्यंबक राव के। बोला कि आपके अंडर में ही रह के काम करेंगे, ठीक है, आपके अंडर में ही रह के काम करेंगे। तो इन्होंने गुजरात के काफी सारे हिस्से से काफी सारा धन लूटा और वो
जैसे बता ही देता हूँ, अभी लूटा लूटा बार बार बोल रहा हूँ, पर ये चौथ वसूल करते थे गुजरात से। और ये चौथ क्या होता है वो आपको पता ही होगा ऐसा, ठीक है, वो आपको जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा ना तब पता ही होगा कि अगर 100 रुपया वो जगह कमाती है ना तो 100 में से चौथ मतलब 1/4 हिस्सा आपको मराठाओं को दे देना पड़ेगा। मराठा ने वो चौथ सरदेशमुखी सब सब टैक्स तरीके की सिस्टम लाई थी ऐसा, ठीक है। तो गुजरात से काफी अच्छी खासी चौथ वसूल कर रहे थे ये सारे, ठीक है। कंथाजी कदम, पीलाजी गायकवाड़, दामाजी गायकवाड़ अंडर द गाइडेंस ऑफ खंडेराव, और उसके बाद खंडेराव के बेटे त्र्यंबक राव। तो त्र्यंबक राव ने बोला कि भाई अब मुझे है ना सिग्निफिकेंट एरिया दे दिया जाए, ऐसा है कि मैं काफी चौथ वसूल करके ला रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये अपनी जिद पे अड़ गए कि मुझे काफी सिग्निफिकेंट एरिया या फिर रुपया चाहिए ऐसा, ठीक है। पेशवा ने बोला नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तब यहाँ पे थोड़ा टसल हो गया था पेशवा और ये त्र्यंबक राव के बीच में। तो 1730 के बीच में इटसेल्फ मराठा में ही अंदर अंदर बैटल हुआ, पेशवा वर्सेस ये त्र्यंबक राव, ठीक है। पेशवा वर्सेस ये त्र्यंबक राव, ये वॉर हुआ आपका इन बिटवीन मराठास ही, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली त्र्यंबक राव हारा। हारा क्या, हारने के बाद इनकी डेथ डेथ हुई ये वॉर में ही, ठीक है। तब ये खानदेश और गुजरात का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसने अपने हाथ में लिया, तो उमाबाई करके एक महिला थी, ठीक है, नाम था उमाबाई, ठीक है। तो हु वाज उमाबाई, तो उमाबाई ये इनकी धर्मपत्नी थी, किनकी, सॉरी, ये खंडेराव की, ठीक है, खंडेराव की धर्मपत्नी थी उमाबाई। तो उमाबाई ने पूरा कारोबार अपने हाथ में लिया, ठीक है। काफी सही ढंग से काफी साल तक उमाबाई ने ये पूरे रीजन को एडमिनिस्टर किया, चलाया, ठीक है। पिलाजी को बोला कि भाई यहाँ से चौथ लेके आओ, दामाजी को बोला यहाँ से चौथ लेके आओ, ठीक है। ये भी सारे उनके ऑब्लिगेंट थे, मानते थे बातें, सही जगह से अलग अलग जगह से वो चौथ वसूल करने का काम किया करते थे, ठीक है। तो ये काफी सालों तक ये उमाबाई वाला माहौल चला, ठीक है। धीरे 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 उमाबाई ऑब्वियसली एजेड लेडी थी, ठीक है। इनका जब निधन हुआ तब फिर यहाँ से भसड़ मची, और फिर यहाँ से पूरा पूरा हिस्सा काइंड ऑफ फिजल आउट हो गया, ऐसा है, ठीक है। एज सच स्ट्रांगली मराठा का कोई रूल नहीं रहा, छोटे 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 हिस्सों में गुजरात बट गया। यहाँ पे भावनगर का रूल आ गया, और भवानी भाव सिंह का रूल आ गया भावनगर में, राजकोट में कोई आ गया, कच्छ में कोई आ गया, अहमदाबाद से तो मुगल चले ही गए काइंड ऑफ। थोड़ा बहुत साउथ गुजरात वाला रीजन रहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मराठाओं के हाथों में, जिसमें वो गायकवाड़ राइज कर गए। तो इनकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है जो आपको ये पूरे पेपर के आर्टिकल में देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, हाँ सॉरी। और इनके टाइम पीरियड पे पैरेलली गुजरात में इन जनरल क्या चल रहा था, कि जैसे मैंने बोला कि अभय सिंह का रूल चल रहा था। अभय सिंह आपका मुगल का सूबा ही था, ठीक है, मुगल का ही सूबा था, मुगल का सूबा था अभय सिंह। अभय सिंह के टाइम पे 1732 में गुजरात में बहुत बड़ा ड्रॉट आया था, गुजरात में बहुत बड़ा ड्रॉट आया था। और 1736 या फिर 1749 के आसपास ये मराठा ने अभय सिंह या फिर इन जनरल मुगल का जो सूबा था जो अहमदाबाद में बैठता था, तो अहमदाबाद की घेराबंदी भी की थी, ठीक है, कि भाई उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। वो कहानी क्या है ना, मैं आपको ये पेपर के आर्टिकल में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ कि पूरी कहानी का कोई सेंस नहीं है, जस्ट कहानी के तौर पे याद रखना। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप डिराइव करके पढ़ ही नहीं पाओगे ऐसा, ठीक है। नहीं है इतना कंफ्यूजिंग मैटर है कि भाई नहीं नहीं सेट होता पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई मुगल साम्राज्य ने पाया हाथ चमचा था मराठा आक्रमण, तो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ये 1716 में ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ है, खंडेराव दभाड़े, ठीक है, 1706 में पहली बार उन्होंने अटैक किया, ठीक है। 1706 के बीच 6 से लेकर 11 के बीच में उन्होंने साउथ गुजरात में बहुत सारे अटैक्स किए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ખંડેરાવની નિવૃત્તિ પછી તેનો પુત્ર ત્રંબકરાવ 1723 में पेशवा बाजीराव पहला ना हाथे डभोईના युद्ध में पराजित થયો અને માર્યો ગયો। तो यही सब कहानी डिटेल में यहाँ पे बार बार लिखी गई। સોનગઢના પહાડી કિલ્લાને પિલાજીએ પોતાનું વડું મથક બનાવ્યું અને હવે તેને સોનગઢ ગાયકવાડ સત્તાનું કેન્દ્ર બન્યું। तो यही सारा प्रोग्रेशन पैरेलली ये सारा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला कंटेंट है। फिर ये गुजरात में मुगल सत्ता માટે खतरा रूप बनेला मराठा आक्रमण, तो यहाँ पे मुगल वाला साइड लिखा हुआ है, मुगल्स का क्या सिनेरियो था इस टाइम पीरियड पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सूबेदार, तो सूबेदार सर बुलंद खान आया था बीच में, ये था वो था, मतलब यहाँ पे काफी ऑन ऑफ चीजें लिखी हुई है, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये है गायकवाड़ ने हिंदू रजवाड़ा की स्थापना, तो यहाँ पे गायकवाड़ मतलब ये पिलाजी ने पूरा गायकवाड़ डायनेस्टी प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। गुजरात में उसकी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? तो इतना डिटेल में वैसे भी आपको पढ़ने का काम नहीं है, ठीक है। फिर धीरे 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 गुजरात में मराठा ओवर पावर करते गए हैं चीजों को, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे वापस लिखा हुआ है कि 1735 मराठा छावनी में बीजी एक बीना बनी,
ઉમાબાઈએ મહી નદીના ઉત્તરના પરગણાઓમાંથી ચોથ વसूल કરવા પોતાના एजेंट तरीके घना वर्षों आ काम करता कंथाजी। देखा ये यहाँ पे ये वापस नाम है, तो यही सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे ऐसा। ठीक है, चलिए तो आपका ये हुआ इन शॉर्ट साउथ गुजरात में मराठा में से इनडायरेक्टली उमाबाई या फिर वो खंडेराव वाला रूल कर रहे थे ऐसा। ठीक है, फिर ये महाराजा अभय सिंह, तो अभय सिंह के टाइम पे कुछ नहीं, ये 1732 में ड्रॉट आया था, ड्रॉट के टाइम पे पूरा पूरा माहौल खराब हुआ था ऐसा। ठीक है, कुछ 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 कर नहीं पाए थे ऐसा ड्रॉट के टाइम पे गुजरात में कोई भी सल्तनत। फिर अहमदाबाद ने जीतવાનો मराठाओं प्रारंभिक प्रयास निष्फल गए। ठीक है, तो यहाँ पे वही था कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब ये वॉर हुआ था ना 1730 में, कि पेशवा वर्सेस वो त्र्यंबक राव, तो त्र्यंबक राव का साथ, सॉरी त्र्यंबक राव का साथ बहुत सारे लोगों ने दिया था। कहाँ गया ये रहा, त्र्यंबक राव का साथ बहुत सारे लोगों ने दिया था। ठीक है, तो वही सारे लोग अब इकट्ठा होके अहमदाबाद को कैप्चर करने के लिए आए हुए थे। चलो अहमदाबाद को ही कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है, लास्ट वही एक चीज बची हुई है, सिर्फ वहीं तक सीमित है अब मुगल के सूबे, तो उसको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो ऐसा करके इन लोगों ने एक दो बार ट्राई की थी अहमदाबाद को कैप्चर करने के, बाद इनिशियली वो लोग मतलब इनिशियली वो लोग फेल गए थे। रीजन इज अहमदाबाद को हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर वो कोट सर्फिल रोड पे वॉल बनाई गई है जिसको 12 दरवाजे दिए गए, तो वही काफी स्ट्रॉन्ग फोर्ट था अहमदाबाद का तब के टाइम का ऐसा। ठीक है, तो नहीं नहीं पॉसिबल हुआ इनिशियली उसको कॉन्क्वेस्ट करना अहमदाबाद के किले। ठीक है, तो इसकी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो मत इतना डिटेल में मत पढ़ना कि ये कौन था शाहबाज खान दरियापुर दरवाजे से शहर में आया गया, कौन क्या, नहीं काम है ऐसा। ठीक है, पीएचडी नहीं करना मिडिवल हिस्ट्री में, एकदम स्पेसिफिक चीजें याद रख के जाने देना है ऐसा। ठीक है, हाँ फिर मीनवाइल ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रजवाड़े, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स राइज कर गए। जूनागढ़ में अपना किंग बन गया खुद का, मांगरोड़ में अपना खुद का किंग बन गया, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है खंभात, सॉरी ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है खंभात, तो वहां पे अपना किंग आ गया। भरूच में अपना कोई इंडिपेंडेंट रूलर आ गया, और मीनवाइल वो वडोदरा में गायकवाड़ राइज कर रहे थे ऐसा। ठीक है, तो गुजरात काफी छोटे 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 हिस्सों में बट गया था ऐसा। ठीक है, कोई प्रॉपरली गुजरात को रूल नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सेम नहीं काम का है, मतलब इतनी मल्टीप्लिसिटी याद नहीं रख पाओगे और कोई सेंस भी नहीं बनेगा ऐसा। ठीक है, हाँ पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो अपने लिए पढ़ सकते हो, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज को आप डिराइव नहीं कर पाओगे ऐसा। ठीक है, और फिर लास्ट में हुआ ये कि भाई मीनवाइल मराठाओं में पेशवा में ये मगजमारी जो चल रही थी, ठीक है मैंने बताया। ठीक है, तो पेशवा में ये मगजमारी चल रही थी, तो पेशवाई को काबू करने के लिए वो ताराबाई ताराबाई ने कुछ इधर उधर किया पर वो भी फेल गया ऐसा। ठीक है, तो ये कहानी भी गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में काम की नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि ये जब मगजमारी हुई ना छत्रपति और पेशवा के बीच में मगजमारी हुई, ठीक है, तब तब ये पेशवा के साथ छत्रपति ने यहाँ पे ये संधि की थी 1817 में, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना की संधि। तब हुआ ऐसा कि तब चीजों का यहाँ पे बंटवारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर वापस से लिखा हुआ है कि दामाजी અને पेशवा વચ્ચે 1752 में કરવામાં આવેલી વિભાજન સંધિ ગુજરાતમાં મુગલ શાસન માટે ઘાતક સાબિત થવાની હતી। ठीक है, तो दो बार यहाँ पे कुछ संधि हुई। ठीक है, पहला ये 1817 में, ठीक है, और दूसरा ये 1752 में ऐसा। ठीक है, तो दो बार संधि जो हुई ना उसमें गुजरात को तोड़ दिया गया अलग 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 लोगों के बीच में। ठीक है, कि लास्ट में सिनेरियो क्या था कि भाई उमाबाई सिग्निफिकेंटली यहाँ पे ओवर पावर कर रही थी। उमाबाई के अंडर में वो जो गायकवाड़ से गुजरात में अलग अलग जगह से चौथ वसूल कर रहे थे, पर ये सारा रीजन भी तोड़ दिया ऐसा। ठीक है, कुछ छत्रपति का हाथ हो गया, कुछ उमाबाई के हाथों रहा, कुछ पेशवा के हाथ हो गया, वगैरह वगैरह ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग माहौल है। ये संधि के बाद भी गुजरात को अलग 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 जगह से तोड़ दिया था ऐसा। ठीक है, तो काइंड ऑफ मुगल तो चले गए गुजरात से, पर मराठा भी, मतलब मराठा साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, गायकवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मराठा भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे गुजरात में उतना ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, नहीं ध्यान दे पाए, आधा अधूरा रहा, तो उन्होंने गुजरात भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुजरात भी इवेंचुअली अपने हाथों से जाने दिया, छोड़ दो यहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग माहौल है, गायकवाड़ अपने हिसाब से रूल कर रहे करने दो, हमको ज्यादा बीच में नहीं पड़ना है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वडोदरा में गायकवाड़ ने रूल किया, पर इवेंचुअली फिर मराठाओं ने गुजरात को छोड़ दिया था। तो बस ऐसी ही कंफ्यूजिंग और टूटी फूटी कहानी है आपकी मराठा टाइम पीरियड की, क्योंकि वैसे भी 60 से 70 साल ही मराठा गुजरात में ऑन एंड ऑफ रहे थे, और वो भी क्या पूरे गुजरात में नहीं रह पाया था। तो ये कहानी को सेम मैंने जैसे बोला, आप नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव या फिर कंटेंट को प्रिसाइज नहीं कर पाओगे ऐसा। ठीक है, चलिए तो गुजरात में मराठा रूल का इतना ही पोर्शन है, रेयरली इसमें से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू पूछे गए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिडिवल गुजरात या फिर मध्यकालीन गुजरात के टाइम पीरियड पे जीपीएससी में
कौन कौन से PYQs पूछे गए हैं, ठीक है, वो चीज हम लोग डिटेल में देख लेंगे। और उसके बाद चालू करेंगे गुजरात का मॉडर्न वाला पोर्शन। मतलब क्या, यूरोपियन के एडवेंट से गुजरात में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें डिटेल में। और मीन वाली यही सीरीज में हम लोग देख लेंगे कि गुजरात में जो पेला स्वतंत्र रजवाड़ाओ હતા, सॉरी, स्वतंत्र રજવાડાઓ હતા, જામ સાહેબ, ભાવસિંહ વગેરે વગેરે, તો એ अलग अलग રજવાડાઓ વખતે ગુજરાતમાં શું બન્યું હતું, वो सब इंडिपेंडेंटली हम लोग यही सीरीज में देख लेंगे सब, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिडीवल के PYQs के साथ, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे गुजरात में यूरोपियन के टाइम पीरियड से मॉडर्न हिस्ट्री वाला टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।